चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। स्कूल के अलावा क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। सर आप 2014 के पहले का नागपुर देखे और आज 2024 का देखें। हाईवेज आप देखेंगे, इतने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, सब बन रहा है। When we talk about डेवलपमेंट जरूरी थोड़ी ना हर बार जैसे आसाम में आप जाइए, गुवाहाटी में सिर्फ फ्लाईओवर दिखेगा हेमंत बिस्वा शर्मा का। तो मुझे लगता है आईटी शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। अगर कंपैरिजन की बात है ना, तो अभी भी हम एम्प्लॉयमेंट में इस साइड में पीछे। अभी कहाँ, आजकल डेमोक्रेसी तो रहा नहीं इंडिया में, क्योंकि आपने उनसे जो सवाल किया था उनके पास असली जवाब था नहीं। बट जो हिसाब से उसका बोलबाला हुआ था, जो हिसाब से उसका नाम हुआ था कि नहीं मिहान आ रहा है, नागपुर में मिहान आ रहा है, वो डिलीवर नहीं हो पाया अब तक। बेसिकली अगर बात की जाए तो मोदी जी है तो उसी के फेस के थ्रू ही वो वोटिंग हो रही है। अदरवाइज उनकी कोई वो है ही नहीं कि वो आ जाए डबल। मोदी जी के भरोसे आगे तो आगे। आपल्याकडे सगळ्या फॅसिलिटीज आहे, आपल्याकडे सगळे मॅनपॉवर आहे, परंतु ज्याचं काम ज्याला जी जबाबदारी दिली तो व्यक्ति ते जबाबदारी पार पाड़त नसल्यामुळे बहुत सारे इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है जिसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है नागपुर को एक ऐसे लेवल पे लेके आने के लिए कि जो भारत के मैप पे हम बोल सकते हैं कि हम नागपुर से है। ये वो प्याज नहीं है जो संघर्ष के दिनों में काटे जाते हैं। ये सुबह नाश्ते से पेट भरने की जुगत में जो प्याज काटे जा रहे हैं वो है। अनूठी पोहे की दुकान रामजी श्यामजी पोहा वाले नागपुर के, जहाँ सब कुछ आपको मिलता है, बस एक चीज़ सेल्फ सर्विस है, वो है प्याज। आपको कौन सा प्याज काट के खाना है, कितना प्याज काट के खाना है, वो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। चाकू रखा हुआ है, पीड़ा रखा हुआ है, काटिए जितना डालना है खाइए। कैसे बनता है रामजी श्याम जी का तर्री वाला पोहा, ये भी बात करेंगे। हैं कौन रामजी श्याम जी और यहाँ तक इतनी बड़ी दुकान बनाने तक कहाँ पहुँच गए, ये बात करेंगे। और इनके यहाँ जो पोहा खाने के लिए लोग आए हैं उनसे जानेंगे कि नागपुर जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट है, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी की सीट है, उनके सामने विकास ठाकरे खड़े हैं कांग्रेस से, उस कॉन्टेस्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं। नितिन गडकरी 10 साल से सिटिंग एमपी हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या सोचते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ के बीच में जो अधिकारों की लड़ाई चलती है, प्रेस्टीज की लड़ाई चलती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन पहले आपको बताएंगे कि तर्री वाला पोहा बनता कैसे है। नमस्ते भाई साहब। सर सबसे पहला हम यही जानना चाहते हैं कि हमें बताया गया था कि 2 जुड़वा भाई हैं, आप में से राम जी कौन है, श्याम जी कौन है? मैं राम जी है, श्याम जी। अच्छा, और ये दुकान कब से आप लोग चला रहे हैं भैया? ये 32 साल हो गए। पहले हम जयप्रकाश नगर जो चौक है वहाँ पे 28 से 29 साल निकाले। इसके बाद जो है वहाँ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो मॉल बनने की वजह से हम यहाँ शिफ्टिंग कर लिए। ये आपको आइडिया कहाँ से आया है कि अब श्याम जी से पूछ लेते हैं कि पोहा हम बना के देंगे, तर्री भी हम उसमें देंगे, आप टमाटर भी डालते हैं उसमें, वो एक बार मुझे प्लेट बना के दिखाइए। लेकिन प्याज सेल्फ सर्विस होगा। हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा लोगों का भविष्य जो यहाँ तक पहुँचा है वो हुआ है। और दूसरी बात, कस्टमर की संतुष्टि ही हमारी प्रगति है। कस्टमर के हर बातों पे हम केयर करते हैं, कम ज़्यादा क्या होता है, तो उन्हीं के बताए मार्गों पे हम लोग ऐसे आगे बढ़ते गए। ये किसी ग्राहक का विचार था कि प्याज ग्राहक का विचार ऐसा है कि अगर प्याज हम काट के रख दें तो आधे घंटे 20 मिनट में स्मेल आने लगता है। और यहाँ पे कैसा है, तुरंत काटो तुरंत खाओ, उसमें स्मेल का कोई प्रश्न ही नहीं। जितना मन कहे उतना खाओ, जितना मन करे उतना खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। प्याज बीच बीच में भैया प्याज 100 और 150 भी जाता है, तभी भी ऐसे रखते हैं क्या कि तब अंदर हो जाए? प्याज की सर्विस यही है, चाहे 150 हो चाहे 100 हो, लेकिन सर्विस यही है। और इसी ढंग से रखते हैं, ऐसा भी नहीं कि प्याज महंगी हो गई तो हम कम रखते हैं, वही। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अब तो दुकान ये बहुत बड़ी हो गई, आप बता रहे हैं कि आपको 3 दशक हो गए हैं, तो अब क्या पूरे परिवार के लोग यहीं काम करते हैं? परिवार तो है ही है और कार्यकर्ता भी बाहर से भी है, घर के मेंबर भी हैं, जैसे भाई के लड़के हैं, अपने बच्चे हैं, पूरा खानदान। हाँ, अपना सिर्फ जो है जॉइंट फैमिली जो है वो पूरा सहयोग है। और रहने वाले भैया आप लोग कहाँ के हैं, नागपुर के ही हैं? वैसे हमारी ये तीसरी पीढ़ी, हमारे आजोबा यानी दादाजी। हाँ, दादाजी हमारे यहाँ रेलवे में गार्ड थे। हमारे पिताजी का एजुकेशन नागपुर GS कॉलेज का, हमारा लोगों का पैदाइशी यहीं का, हमारे बच्चों का यहीं का। वैसा प्रॉपर हमारे आजोबा वाराणसी से थे, बनारस से।
मोदी जी के यहाँ से गडकरी जी के यहाँ। हाँ हाँ लेकिन उनसे पहले की बात है, इनके क्या नाम दादाजी के तीसरी पीढ़ी ये यहाँ पे। मुझे भाई साहब अब बस एक बार तर्री वाला पोहा बनता कैसे है वो देखना है। प्लेट तो लोगों को लोग पोहा बहुत सुना है मालवा के पोहे से, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। मालवा में स्टीम करते हैं, जो इंदौरी पोहा आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर, ऊपर से थोड़ी सी उसमें सेव डालते हैं। देखना तेल है। और यहाँ पोहा अलग बनता है। पोहा हम लोगों के लिए मम्मी डिश है, जो लोग इस इलाके से आते हैं, लेकिन लोग बाहर भी जाके खाते हैं। तो पहले पोहा प्लेट में रख लिया भाई साहब ने, उसके बाद अब तर्री दी जाएगी इनके ऊपर। तर्री में क्या क्या पड़ता है भैया? चना रसा, टमाटर, जैसे कम तेज चाहिए तो चना रसा डालते हैं, ऊपर की तरी नहीं डालते। अगर ऊपर डालेंगे तो तेज हो जाता है। भरपूर तीखा होता है। ये तर्री पड़ रही। और चूड़ा भी रखा है। ये चूड़ा सबको मिलता है या फिर जो मांगता है उसको मिलता है? नहीं, सबको देते हैं। अगर जिसको नहीं चाहिए तो नहीं बोल देते हैं। चूड़ा हम जो भी प्लेट लगाते हैं वो कस्टमर से पूछ के ही लगाते हैं। मीडियम चाहिए, तेज चाहिए, चूड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी है। नहीं, मैं उनके लिए बता रहा था, जैसे बाहर से आके कोई खाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तेज़ होता है, तर्री तेज़ होती है, चूड़ा भी तेज़ होता है। चूड़ा अगेन मम्मी डिश है, लेकिन बाहर भी बनता है। और क्या क्या बनाते हैं आप? चूड़ा है, पोहा है, मैं बटाटा बड़ा देख रहा हूँ, बड़ा है, समोसा बन रहा है, कचौरी है, ढोकला है, जलेबी है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी का आइटम। हाँ, जो भी है। और कितने लोग आ जाते हैं भैया आपके यहाँ? देखिए, जो आ जाए वो मेरी किस्मत है, जो नहीं है वो मेरी किस्मत नहीं। ठीक। ऐसा हम गिन के नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं जाता हूँ, अब आपके ग्राहकों से थोड़ी सी बात करता हूँ कि उनको कैसा लगता है पोहा। आपने देखा तर्री पोहा की प्लेट कैसे बनती है, प्याज कैसे कट के लोग अपने इसमें डालते हैं। अब हम एक पाप करने जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम जो लोग नाश्ता कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करके उनसे पूछने जा रहे हैं कि पेट तो उनका भर रहा है, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स जिस तरह से है वो कैसे आगे जा रही है। सर, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको आपके नाश्ते के बीच में? हम लोग ललन टॉप से हैं और हम लोग इलेक्शंस कवर करने आए हुए हैं यहाँ पे नागपुर। आप सब लोग नागपुर से ही हैं? मैं नहीं हूँ, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप नागपुर से क्या कह सकते हैं? हाँ, ठीक है, नागपुर के रहने वाले हैं। नागपुर में कहाँ से सर? झिंगाबाई टाकड़ी। अच्छा, टाकड़ी, ये इधर छिंदवाड़ा तरफ। सर आप? हुड़केश्वर से। हुड़केश्वर। मैं जैसे एक तो पहले भी हमने कहा हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको खाते खाते हमने डिस्टर्ब किया। अब ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, नितिन गडकरी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी विकास ठाकरे को टिकट दिया है। आप लोगों की राय क्या है इस मुकाबले के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं? ये मुकाबले में वन साइड अपने गडकरी जी है, क्योंकि उनका काम बोलता है। मतलब जैसे 10 साल के सिटिंग एमपी हैं वो यहाँ से, और ये वैसे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जो अब डेप्यूटी सीएम हो गए हैं, उनका भी शहर नागपुर ही है। तो अब दो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं यहाँ से। क्या क्या चीज़ें आपको ठीक लगती है जो गडकरी ने 10 सालों में की है? गडकरी में प्रोग्रेस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नागपुर का और पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। इस कारण उनको देना चाहिए। हाँ, और करते हैं वो करते हैं। आप अग्री करते हैं सर? आपके दोस्त? बिल्कुल, आप देख ही रहे, इतना बड़ा उड़ान पुल जो बना है हमारे नागपुर में, मेट्रो सिटीज़ दिख रही है, वो सब उन्हीं की देन है। तो चाहते हैं हम लोग कि और ऐसे ही डेवलप होते रहे। गडकरी तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक नितिन गडकरी को लेकर के एक बड़ा बात चलती रहती है कि जैसे वो बहुत लंबे टाइम से पीएम इन वेटिंग है, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो किसी उसमें है, लेकिन जैसे उनके समर्थकों की बड़ी इच्छा, आप लोग भी चाहते हैं क्या कि आपके एमपी एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो सबके हर एक मुद्दे पे बोलता है, वो गडकरी है। हर एक चीज़ बॉटम लेवल से पता है उस इंसान को कि ज़रूरत किसे है, वो पूरी करने की उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है और हमेशा पूरी करेगा भी वो। इसलिए बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया, हम लोग महाराष्ट्र में है, जो देश के बाकी स्टेट्स हैं वहाँ से महाराष्ट्र में वैसे भी थोड़ा सा डेवलपमेंट इंडाइसेस वाइज आप देखेंगे महाराष्ट्र थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा। थोड़ा साधन संपन्न राज्य है, मैं नहीं कहता विकसित, लेकिन बाकी राज्यों से, बगल में मध्य प्रदेश है, वहाँ से आगे है। तो पहले भी मतलब डेवलपमेंट तो था ही। तो कौन सी नई चीज़ें आपको ऐसा लगता है गडकरी ने की?
देखिए उन्होंने जो किया ना, पहले भी डेवलपमेंट होता था लेकिन उतना स्पीडली नहीं होता था। आज कनेक्टिविटी यदि देखें, यहाँ से मुंबई जाना है, पुणे जाना है, बाजू के स्टेट्स जाने हैं, फास्टेस्ट टाइम में पहुँच रहे हैं। लास्ट आप देखेंगे मतलब 30-40 सालों में अपन जो ट्रैवल टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। आज छिंदवाड़ा 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर है। पहले मैं 20 साल से छिंदवाड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले जो टाइम लगता था वो करीबन 4 से 5 घंटा लगता था छिंदवाड़ा पहुँचने में। टिफिन लेके निकलते थे लोग। यस, और आज मुझे हार्डली 2 आवर्स या 2 hours 15 मिनट में मैं छिंदवाड़ा पहुँचता हूँ। तो ये जो मतलब 2 घंटा जो बचा है ना, तो वो एक मतलब लोगों का ही बचा हुआ है। आप सर चर्चा को सुन रहे थे। आप भी सर नागपुर से ही हैं क्या? नागपुर से। क्या करते हैं आप? मैं CA। अच्छा, आप सीए, मतलब आपको तो हिसाब किताब का बढ़िया आइडिया होगा। मुझे 2 चीज़ें बताइए। अभी जैसे यहाँ आपके, थैंक यू सर। आज छुट्टी नहीं है क्या नवमी की? मुंबई से आए हैं स्पेशली, तो उनके साथ में मार्केट वर्किंग कर रहे हैं। सर ये बोल रहे हैं, क्या हो रहा है ये आपके राज्य में? रामनवमी की छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, छुट्टी नहीं है, अभी तो काम करने का समय है, बट उसी के साथ में रामनवमी भी मनाएंगे। बिल्कुल, मैं मजाक कर रहा था वैसे। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ सॉरी सर, मैं एक उनको भी एक मतलब गुड बाय बोल। अच्छा मैम भी हैं साथ में। हेलो, आपका नाम क्या है? सिया। सिया, अरे वाह, रामनवमी में हमारी सिया से बात हो रही है। क्या करती हैं सिया आप? आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? KG1। KG1। हाँ। और स्कूल के अलावा क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। बच्चे पॉइंट ब्लैंक जवाब देते हैं आपको, एकदम धाएं। हाँ बस 2 मिनट पापा का मुझे टाइम चाहिए। तो आप रहते कहाँ पे हैं सर? यहाँ छत्रपति। अच्छा, पास में है आपका। तो अभी नागपुर में जो इलेक्शन चल रहा है उसको लेकर के आपके क्या विचार? नितिन जी फिर से। अच्छा, मन बनाया हुआ है? ये सबने बनाया। और कारण क्या है? कारण सर, आप 2014 के पहले का नागपुर देखे और आज 2024 का देखे, तो जो 10 साल पहले नागपुर आया वो अभी नागपुर पहचान नहीं सकता है। इतना डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ नागपुर में ही नहीं, बाकी भी जगह हुआ है। हाईवेज आप देखेंगे, इतने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, सब बन रहा है। एंड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, मियान में पहले कोई कंपनीज नहीं थी मतलब 1-2 ही थी। तो अभी IT भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया है, तो वो एक एडवांटेज विदर्भ के लिए पूरा हो रहा है। तो ये सब गडकरी साहब ने ही किया है। अच्छा सर, जैसे आपने होके बताया कि देखिए इस नागपुर में जो डेवलपमेंट है उससे विदर्भ का फ़ायदा है। महाराष्ट्र में एक लंबे टाइम से शिकायत रही है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के लीडर्स और वहाँ की पार्टीज़ का प्रभुत्व रहा है बहुत लंबे टाइम से। ये जो पिछले इलेक्शन में ये हुआ कि विदर्भ से चीफ मिनिस्टर आया, देवेंद्र फडणवीस आए, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्ट्री भी आपकी आ गई है। तो अब जैसे जब यहाँ से एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फुल टर्म, अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस शहर से हैं, 10 साल से एक केंद्रीय मंत्री नागपुर को मिला हुआ है, तो क्या वो शिकायत कहीं दूर हुई है या अभी और काम बाकी है? 50% हुई है, बट और भी करना बाकी है। बिकॉज अभी तक जो कुछ होता था महाराष्ट्र में वो सब वेस्टर्न महाराष्ट्र में होता था। विदर्भ वैसे भी निगलेक्टेड था, विदर्भ एंड मराठवाड़ा स्पेशली निगलेक्टेड था। तो अभी देवेंद्र फडणवीस CM बनने के बाद और गडकरी साहब आने के बाद विदर्भ को थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ है, बट स्टिल काम बाकी है। क्या कौन से वो काम आपको ऐसे लगता है कि ये और अभी? सर, इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है विदर्भ में, जो आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखोगे तो वो पूना नासिक मुंबई वाला जो ट्रायंगल है वैसा यहाँ नहीं है। तो अभी समृद्धि बनने से नागपुर मुंबई कनेक्ट हो गया है, तो मे बी फ्यूचर में इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी तो वो और बेनिफिट होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज यहाँ के यूथ को उधर जाना पड़ता है जॉब के लिए, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा अगर यहाँ इंडस्ट्रीज आएगी, तो वो भी कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उससे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नागपुर के आसपास है इंडस्ट्रीज, लेकिन जो सैलरीज वहाँ मिल रही हैं लोगों को और जो फ्यूचर है स्टेबिलिटी वो यहाँ भी कम है, उतनी नहीं है। आप देखोगे, आप छोटे मोटे और वो कितना एम्प्लॉयमेंट करेगा? वो दिन पर दिन तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। तो वो एक काम अभी भी बाकी है जो हो जाएगा नेक्स्ट 5 years 10 years में। मेरे ही कितने जानने वाले हैं जो नासिक में सेटल हो गए हैं या पुणे में, चाकंड में, मतलब आसपास में वो सेटल हो गए क्योंकि उनको अच्छी जॉब, यस मतलब अच्छी पेइंग जॉब्स हैं वहाँ। इधर आने की इच्छा भी है बट वो नहीं आ सकते बिकॉज वहाँ पे अच्छा है और इंडस्ट्रीज जो कोर इंडस्ट्रीज है वो वहीं है, वो यहाँ अभी तक नहीं आई है, तो मे बी आएगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हमने सिया को लेट किया, उसके लिए आई अपोलोजाइज। बाय बाय बाय। दोस्तों का एक और समूह हमारे साथ है। इनको बेचारों को शादी में जाना है, हमने कहा कि 5 मिनट हमको दे दीजिए। फिर कौन से दोस्त की शादी है मैम आपकी? सर प्लीज। हमारे एक्चुअली हमारा बचपन का फ्रेंड है, साथ में थे हम, उनकी शादी है तो यहीं पे है नागपुर में, तो इसीलिए हम हिंगन घाट से अभी मॉर्निंग में आए हैं। यहाँ पे ये फेमस है रामजी श्यामजी पोहे वाला, इसीलिए पहले यहाँ पे नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे ऐसे। वहाँ भी तो होगी खाने की? नहीं वहाँ पे होगी बट यहाँ पे आना ये कम टेस्ट होता है का हमारा, यस यहाँ पे आना कम होता है। अच्छा, आप लोग हिंगन घाट, सॉरी मैम, हिंगन घाट क्या जिला लगता है या चंद्रपुर में आता है? नहीं एक्चुअली वर्धा जिला है, हिंगन घाट तहसील है। ओके ओके। यस तो मुझे ये बताइए कि आप लोग हैं तो विदर्भ से ही, और विदर्भ का एक तरह से क्या, महाराष्ट्र की उपराजधानी और विदर्भ की राजधानी आप नागपुर को कह सकते हैं। तो आपने ऐसे ओवर ईयर्स क्या चेंजेस यहाँ पे देखे हैं? जैसे विदर्भ की एक शिकायत थी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस रहता है, अब अभी भी वेस्टर्न महाराष्ट्र पे फोकस है, बट यहाँ का जो अभी डेवलपमेंट है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अभी जो चीज़ चाहिए वो है कंपनीज, जैसे आईटी कंपनीज है, आईटी हब पूरा अभी भी पुणे साइड है, पुणे या मुंबई बोल लो आप। अभी जैसे तेलंगाना ने हैदराबाद को डेवलप किया है, ठीक है, सेकेंडरी सिटी वहाँ पे भी डेवलप हो रही है। अभी जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, जो आईटी हब बन चुके हैं। अभी यहाँ के मैक्सिमम मतलब 90% लोग यहाँ के वहाँ जाके काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ही हब बन जाएगा तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब यहीं पे काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ के मैक्सिमम लोग घर छोड़ के पुणे में रह रहे हैं या मुंबई में रह रहे हैं। जबकि अच्छे कॉलेजेस हैं नागपुर में, एनआईटी है। इसकी बात नहीं, कॉलेजेस भी जब प्लेसमेंट देते हैं तो यहाँ प्लेसमेंट नहीं दे रहे ना, ये भी पुणे ही ले जा रहे हैं या फिर बाहर कहीं ले जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़। वर्धा से भी काफ़ी क्राउड आता है नागपुर में? हाँ, हर जगह से क्राउड आता है नागपुर। तो आपको लगता है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन काफ़ी काम अभी भी? कुछ मतलब बहुत सारा काम हुआ है बट और कुछ काम करना बाकी है। We can say that. अच्छा, एक एम्प्लॉयमेंट आपने बताया कि होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट है, महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट इस रीजन में नहीं है बेसिकली, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसे क्लोजर टू होम आपको थोड़े से मौके। अगर मुझे बताइए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं अभी मेरा बेस लोकेशन गुड़गांव है, मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। अगर यहाँ ऑफिस ओपन हो जाएगा तो मैं गुड़गांव की जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा कम भी पैसा मिलेगा तो यहाँ पे हम एडजस्ट करने के लिए, काम करने के लिए रेडी है। रेंट भी नहीं देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और सर आप बड़े उत्साहित थे, आप भी सर हिंगन घाट से ही हैं? हाँ जी, मैं भी हिंगन घाट से हूँ। क्या नाम है सर आपका? मराठी बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मुंगले। अरे वाह डॉक्टर साहब। यस। और मेरा एक क्लिनिक है हिंगन घाट में, आयुर्वेद स्पेशलिटी क्लिनिक है, और दूसरा एक नेटिव में क्लिनिक है जहाँ मैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, मैं एक समाज सेवा के तौर पर लोगों को एक सेवा देता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ। सर ये बताइए कि जैसे यहाँ पे हमने देखा जितने लोगों से अभी तक की बात की है, उन्होंने एक ये बात वो कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट विदर्भ में आया है ओवर ईयर्स, अभी कुछ चीज़ें हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट अभी और चाहिए। 2-3 चीज़ें उन्होंने गिनवाई भी। आप एक डॉक्टर हैं, मुझे बताइए कि हेल्थ सेक्टर का क्या हालत है नागपुर में ही नहीं, हिंगन घाट में ही नहीं, जो आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते होंगे, विदर्भ की स्थिति क्या है और किस तरह के सुधार की आवश्यकता लगती है? ॲक्च्युली जर बघितलं गेलं तर महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या एका अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर देशाची अर्थव्यवस्था 5व्या नंबरपासून 3ऱ्या नंबरवर आली। तर याचाच मुख्य अर्थ असा की सगळ्या क्षेत्रात आपल्या या गव्हर्नमेंटनी विविधतेने आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने सगळ्या सेक्टरमध्ये काम केलं, परंतु जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारला आरोग्याचा आणि एक आरोग्यविषयक तज्ज्ञ किंवा एक डॉक्टर म्हणून जेव्हा माझ्यासमोर हा प्रश्न उभा राहतो तेव्हा मी एकच सांगू इच्छिल की आपल्याकडे सगळ्या फॅसिलिटीज आहे, आपल्याकडे सगळे मॅनपॉवर आहे, परंतु ज्याचं काम, ज्याला जी जबाबदारी दिली तो व्यक्ती ते जबाबदारी पार पाडत नसल्यामुळे आज आपली जी आरोग्यविषयक परिस्थिती आहे ती दयनीय अवस्था झालेली आहे। एक थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वें से 3रे नंबर पे आई है तो जो सरकार है उसने हर सेक्टर में अच्छा काम किया, हेल्थ में भी किया होगा, लेकिन वो अपने इलाके को लेके कह रहे हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, विदर्भ में मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो उसको अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, क्या मतलब उनको क्या ठीक लीडरशिप नहीं मिल रहा है, या करप्शन है, या पॉलिटिकल नेक्सस है, कि आप प्रॉब्लम को कहाँ लोकेट करते हैं सर?
बेसिक गोष्टी अशा आहे की जेव्हा आपण एखाद्यावरती जबाबदारी दिली तर त्याच्यावरचा जो ऑफिसर असतो किंवा त्याच्यावरचा जो ऑफिसर असतो, दिस इज द लिंक. जेव्हा तो त्याच्यावर दुसरी जबाबदारी पेलवण्यास असमर्थ असतो किंवा तो समर्थ असूनही वरचा ऑफिसर म्हणतो की नहीं, ये काम मेरे को ये हिसाब से करना है तो मेरे ही हिसाब से होना चाहिए, तुम अपना दिमाग लगा के नहीं कर सकते. उसके नीचे जो एक ऑफिसर के नीचे ऑफिसर जो रहेगा, उसके नीचे जो स्टाफ रहेगा वो ये बोलेगा कि नहीं भाई, मतलब अगर अपने साहब ने ऐसा बोला है तो हो सकता मे बी कि इट इज़ कि थोड़ा सा करप्टेड होगा या जो कुछ भी. तो बहुत सारे इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है जिसको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो याच्यात जो पिळवडला जातोय तो सामान्य माणूस. म्हणजे एखाद्या दवाखान्यात तुम्ही गेले तर तिथं तुम्हाला चिठ्ठी काढण्यापासून तर शेवटी मेडिसिनच्या काउंटरपर्यंत जाईपर्यंत सगळ्या गैरसोयी तुम्हाला झेलाव्या लागतात. का तर अधिकारी लोकांमुळे. तर याच्यावर कुठेतरी आळा बसायला पाहिजे. तो ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने कहा कि ये सारी जो प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ हैं, इस वजह से आम आदमी तकलीफ़ में है. उसको चिट्ठी कटाने से लेकर के इलाज तक करके काफ़ी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है. तो एक अंतिम प्रश्न फिर आप लोगों को, आपके दोस्त धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ के जा रहे हैं, कुर्ता भी आपने मस्त पहन लिया है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वर्धा से हैं, ठीक है, अभी हम लोग वर्धा पहुँचे तो नहीं है, तो आप क्योंकि नागपुर आ गए तो आपको वर्धा का प्रश्न यही पूछ लेता हूँ. वर्धा का इलेक्शन का आपको माहौल क्या लग रहा है? बेसिकली वर्ध्यामध्ये जे स्टँडिंग खासदार आहे रामदास तडस आणि जे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे जे अमर काळे आहे, तर वर्धेचा एकंदरीत विकास बघता आणि वर्धेचा एकंदरीत विचार करता शारीरिक शैक्षणिक असो किंवा मग याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रामध्ये असो किंवा आरोग्य क्षेत्रामध्ये असो बऱ्याच काही सुधारणा आल्या आहे. हिंगणघाटसारख्या ठिकाणी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजसुद्धा एक त्याचं तयार झालेलं आहे. तर या सगळ्यांचा विचार करता मला असं वाटतं आहे की जरी तुमचा लोकल कॅन्डिडेट आता आदरणीय रामदासजी तडस तिथून उभे आहे, परंतु तो लोकल कॅन्डिडेट जरी सुद्धा, परंतु आपल्याला देशाच्या सर्वोच्च पदाला जर समजा नरेंद्र मोदी साहेबांना जर ठेवायचं असेल तर आपल्याला ग्राउंड लेवलच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा थोडासा कमी विचारात घेऊन, कारण जर केंद्रातून पैसा निघतो तर तो आपल्या ग्राउंड लेवलपर्यंत येणारच आहे. तर तो विचार करून आपण जर समजा अशा पद्धतीने विचार केला तर कदाचित मला असं वाटतं की आतापर्यंत रामदास साहेबांनी चांगले कामं करत आले आणि ते पुढे करतील. तर लोकांचा कल बघता मला असं वाटतं की लोक BJPला एक प्रकारचं समर्थन देऊन कदाचित त्यांना निवडून आणतील, अशी आमच्या मतदारसंघामध्ये चर्चा आहे. वो कह रहे हैं कि इनके जो लोकल MP उन्होंने काम तो बहुत बढ़िया किया है. वो डॉक्टर हैं, खुद बता रहे हैं कि इनके तहसील के अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा किया, आगे भी करते रहेंगे. लेकिन आप देखो दिल्ली की तरफ और उस हिसाब से वोट करो. सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश है, रुपेश बोकड़े. अच्छा, हम सेकंड डॉक्टर हमको मिले हैं इसी. सर आप नागपुर में ही रहते हैं? जी, मैं नागपुर में रहता हूँ. अच्छा, मैंने इससे पहले वो डॉक्टर साहब से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ. जैसे नागपुर में हैं बड़े हॉस्पिटल, GMC है, लता मंगेशकर है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मेनली सारे ही ब्रांड्स के हैं, लेकिन जो एक आम आदमी को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके हिसाब से आप नागपुर को और विदर्भ को कैसे रेट करते हैं? अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. जब से एम्स आया है, जो अनमेट नीड जो था है ना, वो पूरा हो चुका है. जैसे जो भी नीडी पीपल है ना, द बिलो पावर्टी लेवल्स या फिर नॉन अफोर्डिंग कैटेगरीज वाले, उनके लिए एम्स जो नागपुर में जो खुला है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. अफोर्डेबल प्राइजेस में काफ़ी हाई एंड इक्विपमेंट्स के साथ उन्होंने वो अस्पताल शुरू किया है. एंड ऑलरेडी वो फुल चल रहा है, मतलब दे हैव नो बेड राइट नाउ. ओके, सो जनरली नागपुर इज़ अ ड्रेनेज एरिया फॉर द पेशेंट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, जैसे वर्धा हो गया, अमरावती हो गया, भंडारा, गोंदिया. टर्शरी फैसिलिटीज सारी यहाँ पे है. इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अभी GMC में भी अपग्रेडेशन काफ़ी आया है. द मशीन्स, हाई एंड मशीन्स, द कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है ना, इन द टर्शरी केयर ऑफ द कैंसर मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट. सो अभी अगर हम जानना चाहेंगे कि कहाँ पे है नागपुर इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, अभी टॉप मोस्ट पे ही है इन दिस रीजन. यहाँ पे टर्शरी केयर है, यहाँ से पेशेंट को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. पहले मुंबई या फिर हैदराबाद जाने की ज़रूरत पड़ती थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे नागपुर में बात आती है, सीधे बात गडकरी पे चली जाती है और फिर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से फंस जाते हैं, ब्रिजेस, टनल्स और ये वो. मैं जानना चाहता कि स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि बहुत दूर से नागपुर में बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी आपको चलेंगी, आप वहाँ लोगों से पूछेंगे कि आप नागपुर क्यों आएंगे, तो वो यही आपको बताएंगे कि हम हॉस्पिटल आए हैं. एक ट्रेन हमारे इलाके से चलती है
रीवा इतवारी, उसके अंदर आपके विंध्य से पेशेंट्स उसमें आ रहे हैं। शहडोल नागपुर एक आती है अगेन हमारे इलाके से, उसके अंदर पेशेंट्स होते हैं। तो ये एक है। इसके अलावा आपको क्या किन और सेक्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि नागपुर में अभी काम होना बाकी? मुझे लगता है आईटी सेक्टर में काम होना काफ़ी बाकी है। मिहान को शुरू हुए 10-15 सालों से, मैं जब 10वीं 12वीं में था तब से मैं मिहान का नाम सुनते आ रहा हूँ, है ना। 10-15 साल हो गए, अभी भी कंपनियाँ आई है काफ़ी, इन्फोसिस है, टाटा है, बहुत सारी कंपनियाँ। बट जो हिसाब से उसका बोलबाला हुआ था, जो हिसाब से उसका नाम हुआ था कि नहीं मिहान आ रहा है, नागपुर में मिहान आ रहा है, वो डिलीवर नहीं हो पाया अब तक, है ना। जो आईटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए था, या फिर आईटी का नागपुर जो आईटी का हब बनने की कोशिश हम कर रहे थे, शायद मुझे लगता है अभी भी वो रेस में हम पीछे हैं। अभी भी हम वो रेस में पीछे, हम अब तक नहीं पार कर पाए वो एरिया। तो मुझे लगता है आईटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इफ़ द लीडरशिप डू वेल इन दिस एरिया। सो आईटी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज सेंट्रल लोकेशन ऑफ द नागपुर, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नागपुर, 0 माइल नहीं है, यहीं पे है। यही है। दूसरा जो लॉजिस्टिक का भी था, है ना, लॉजिस्टिक के हिसाब से भी नागपुर इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो मुझे लगता है आईटी शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर तो अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है, बट मुझे लगता है आईटी अभी भी पीछे है। हेल्थ प्लस अफोर्डेबल हेल्थ, मैं ये बोलूँगा। यस, हॉस्पिटल्स तो नागपुर में एक से एक आपको मिलेंगे, प्राइवेट सारे, लेकिन सरकारी सुविधाओं में वो जो एक गुंजाइश बाकी जगह है वो यहाँ पे भी है। सर एक लास्ट रिमार्क हमको आपका चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप नागपुर को मिली हुई है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस यहाँ से हैं, नितिन गडकरी यहाँ से हैं, 10 साल के सिटिंग एमपी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनको आप कैसे रेट करते हैं? और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी नागपुर से उतारे हैं विकास ठाकरे, उनके बारे में आपका क्या विचार? जो देवेंद्र जी है, जो हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अभी राइट नाउ, एंड गडकरी जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है नागपुर को एक ऐसे लेवल पे लेके आने के लिए कि जो भारत के मैप पे हम बोल सकते हैं कि हम नागपुर से है ना। एक वेल नोन सिटी हो गई है। एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नागपुर में जो हुआ है, मुझे लगता है फडणवीस जी और गडकरी जी के दोनों के ही प्रयास से हुआ है, ठीक है। दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी है, शायद उनको अब तक अपना काम दिखाने का मौका नहीं मिला है ना। सो वी कैन नॉट रेट हिम एज ऑफ नाउ ऑन हिज परफॉर्मेंस बेसिस, बट डेफिनेटली अगर ट्रैक रिकॉर्ड दोनों का देखा जाए, जो बीजेपी के प्रत्याशी है मतलब गडकरी जी और फडणवीस जी, दोनों ने ही अच्छा काम किया है। नागपुर को जो जस्टिस देना था वो उन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है दे हैव डिड वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ नागपुर डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने लिया है जस्टिस में, तर्री नहीं डाली आपने इसमें? नहीं, मुझे सादा ही पसंद है सर। तीखा भी हो जाता है तर्री के? तीखा हो जाता है। अपन मैं एक्चुअली उधर के ही हूँ, हिंदी साइड रही हूँ। तो कहाँ से सर आप, क्या नाम है आपका? मेरा चेतन शर्मा नाम है। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? हम बेसिकली इधर के अपने मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन से जी। तो क्या करते हैं सर आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है, अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं। तो कैसा माहौल है नागपुर में? और कब से आप यहाँ पे हैं? अराउंड हो गए 19 ईयर्स। 19 ईयर्स। अब आप नागपुर कर? नहीं, बॉर्न एंड बॉट अप यहीं पे मेरा अपना गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा। हाँ। वहाँ से एक छोटा सा गांव है सौंदड़ बोल के, वहाँ से हम। तो दादा वगैरह बहुत पहले आ चुके थे, तब से हम यहीं पे हैं। मेरा यहाँ पे एजुकेशन यहीं से हुआ है, मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ है जी। तो सही बात है। ये मुझे बताइए कि नागपुर में फ़िलहाल जो चुनाव का माहौल है, उसके बारे में आपका क्या विचार? नितिन गडकरी साहब ही है। और क्या कारण? एक्चुअली मेरी उधर की आती है, प्रफुल्ल पटेल वाला जो एरिया अपना गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आते हैं। मेरा वोट आप वहाँ जाके देंगे? मेरा वोटिंग वहीं, काम यहाँ करते हैं? हाँ, काम यही है, वोटिंग वहीं पे आती है। तो मैं डेली करता ही हूँ, कोई भी आए अपना, कोई छोटा इलेक्शन ओपन वोटिंग तो करते ही है। फिर जाऊँगा मैं, अभी 19 को है तो जाना ही है। डे 1 के लिए एक दिन आएंगे, सुबह जाएंगे। 5 सीटें विदर्भ की हैं, वो सारी 19 को यहाँ पे जी। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल साहब? तो अभी बीजेपी के साथ ही हैं उनके तो वो तो उधर ही है। खुश हैं आप? एक्चुअली मैं खासदार से तो नहीं, जो अभी एग्जिस्टिंग थे पहले, उन्हीं को वहाँ पे वापस टिकट ही मिली है, पर उससे हम लोग उतना कुछ है नहीं उनका। यानी अगर बेसिकली अगर बात की जाए तो मोदी जी है, तो उसी के फेस के थ्रू ही वो वोटिंग हो रही है। अदरवाइज उनकी कोई वो है नहीं कि वो आ जाए डबल। मोदी जी के भरोसे आगे तो आ गए। सही
ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है सर। कीजिए आप एंजॉय, मैं 2-3 और लोगों से बात करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मिलकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। अच्छा, क्या आप क्या करती हैं आप? मैं केयर टेकर हूँ, पेशेंट केयर करती हूँ। अच्छा, तो और नागपुर की रहने वाली हैं आप? हाँ हाँ, नागपुर से हूँ। अच्छा दीदी, हमने यहाँ बहुत सारे पुरुषों से बात की कि उन्हें क्या लगता है इलेक्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि वो नितिन गडकरी को पसंद करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं की क्या राय है उनके बारे में? गडकरी जी के बारे में हाँ है, वो तो मतलब अच्छे हैं। और उनके बारे में आप उनके काम को लेकर के आप क्या सोचती हैं? उनका काम अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा है उनका कारोबार वगैरह। तो कारोबार, हाँ जो भी है उनका बिजनेस जो भी है तो अच्छा ही है उनका। अगर वो इलेक्शन में बैठते हैं तो मतलब इलेक्शन में अगर वो भाग लेते हैं या कुछ लेते हैं तो जीतेंगे, मतलब इनकी होप रहेगी कि वो जीत जाए करके। जैसी दीदी ने कारोबार बोला, सर ने कहा कि हाँ कारोबार भी तगड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्पण चौधरी है। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं आईटी कंपनी चलाता हूँ। अच्छा, नागपुर के ही रहने वाले हैं? अभी नागपुर का ही बन चुका हूँ 17 सालों के बाद। अच्छा अच्छा, हूँ ओरिजिनल असम का। अच्छा, हम लोग असम से आ रहे हैं। असम में कहाँ से हैं आप? गुवाहाटी से। अच्छा, हम लोग असम में घूम के आ रहे हैं। जोरहाट में 2 दिन थे, गुवाहाटी में थे, धुबरी रहे और अब यहाँ आ गए हैं। आपको? बढ़िया, बहुत सुंदर स्टेट है सर आपका, बहुत सुंदर। और मैं 5 साल से लगातार जा रहा हूँ, बार बार जाता हूँ। नागपुर भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है नागपुर, इसलिए रह गया यहीं पे। बस गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है नहीं? सिर्फ थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, कम ज़्यादा सब जगहों में रहता ही है। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जब दीदी ने कहा कि उनका कारोबार अच्छा है तो आपने फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, तो क्या चीज़? बात बोला ना, उन्होंने एक सही बात ही बोला, क्योंकि आपने उनसे जो सवाल किया था उनके पास असली जवाब था नहीं। वो बुरा बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते बुरा? अभी कहाँ, आजकल डेमोक्रेसी तो रहा नहीं इंडिया में। इंडिया में डेमोक्रेसी कहाँ रहा? मतलब लोग तो ये भी बोलते हैं, मतलब एक ज़रूर ये धारा है कि डेमोक्रेसी इंडाइसिस में हम लोग नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं बताओ आप अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी नहीं है, सो टू स्पीक। आज आप क्या जाके फेसबुक पे कमेंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ लोग आके बोल देते सामने, हम बोल दिए, पर हर कोई बोलेगा नहीं ना बात को। तो उससे क्या होता है, आवर डेमोक्रेसी इज गेटिंग किल्ड, right? Tomorrow you'll be getting imposed with lot of things which you like or you don't, isn't it? तो एक संतुलन को रखना, opposition is also very important, क्योंकि end of the day हम लोग कॉमन लोग हैं, राइट? एक कॉमन लोग डिपेंड करते हैं एक पॉलिटिशियन पे, राइट? isn't it? And our entire future is stuck on that now. आज GST में ये हो रहा है, there are a lot of frauds happening. Why? सिस्टम एक बनाए होते हो तो इट शुड बी फॉलोड इन अ प्रॉपर वे, राइट? इट कैनॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग कि अपना हिसाब से रूल्स को चेंज होते हैं, वो चीज़ होना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि एक हमारा नया जनरेशन डिपेंड करता है कल आज के हरकतों से, हमारे जैसे हमने फेस किए होंगे शायद हमारे ज़माने के काम से। आज शायद हम उसको सुधारेंगे नहीं तो कल हमारे बच्चे वही फेस करेंगे। हाँ, इंडिया इज़ गेटिंग अ गुड पेस, इज़ गुड, बट इट शुड बी बैलेंस्ड, आई फील। सही काम ही कर रहे। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो नागपुर में करंट कॉन्टेस्ट है पॉलिटिकल, विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी, उसके आप यहाँ वोट देते हैं या असम में? यहाँ पे देता हूँ। अच्छा, तो उसके बारे में आपका क्या विचार? हाँ, आई स्टिल फाइंड नितिन गडकरी इज अ बेटर पर्सन, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, बिकॉज आई हैव सीन नागपुर ग्रोइंग अप इन द लास्ट सो मेनी years, because I am an outsider who came to this place, who have seen this place from the scratch. I feel very happy to see my city, in a developed place right now, the current situation what we are. But it's always not something that what we look at today. There's always a different perspective to it somewhere else. वो दूसरा पर्सपेक्टिव भी हम चाहते हैं कि आप शेयर करें। जैसे when we talk about development ज़रूरी थोड़ी ना हर बार जैसे आसाम में आप जाइए, गुवाहाटी में से फ्लाईओवर दिखेगा हेमंत बिस्वा शर्मा का, राइट? आज वही हेमंत बिस्वा शर्मा का was in the Sharda scam. The IGP of that place, Shankar Barua, committed suicide. कहाँ गया वो सब stories as? Today Hemant Biswa Sharma is everywhere. He's my own brother itself actually. He's my brother in myself.
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम? थ्रू माई डैड साइड, एल्डर ब्रदर के बेटे हैं। अच्छा, अच्छे काम कर रहे हैं, पर जो हमें दिखता है हर चीज़ वो ऐसा होता नहीं है। आज का लैंड स्कैम में देख लीजिए, गुवाहाटी में हर ज़मीन के नाम पे पीछे हेमंत बिश्व शर्मा ही है। I had been dealing with a personal land matter over there in the last 9 months' time. I had been physically present over there and I've seen the ground realities. शहर में जहाँ भी ज़मीन दिख गया, आज का डेट में असम में कोई भी लफड़े वाला ज़मीन है ही नहीं, क्योंकि सारे लफड़े वाला ज़मीन तो सीएम के हाथ में ही है। That's the ground reality. हर एक सर्कल ऑफिसर्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं so that of their own benefit. आपने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर के भाई हैं सर, तो आपने क्या उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की खुद या थ्रू फैमिली? आप कह रहे हैं कि बड़े पिताजी के लड़के। वो मेरा पर्सनल हो जाएगा, बट आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? आई शुड थिंक जनरली, जस्ट बिकॉज आई एम हिज रिलेटिव, आई एम एन एक्सेप्शन, बट व्हाट अबाउट यू? यू आर अ कॉमन मैन, राइट? सो वी ऑल हैव आवर सेम राइट, सेम फंडामेंटल पोजिशन। बात होती है आप दोनों की? होती है। मेरे कांग्रेस में भी भाई है, तो आपने कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी मेरा भाई है, नोबोटा लुकडर, वो भी मेरा बुआ का लड़का है। नहीं, एचबीएस भी जो आपके भाई हैं वो भी कांग्रेस से ही आए हैं। वो भी कांग्रेस से ही आए, आप जानते ही हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी बात रखी, लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क आल्सो, आई डू नॉट डिसएग्री टू इट। हेल्थ केयर सिस्टम हैज बीन ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्ड। मैं बस एक मैं काफ़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अपना नाश्ता एंजॉय करना चाहते थे। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपने बताई और आप काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी मुखरता से उन्हें रख रहे हैं, तो एक मैन टू मैन, भाई से भाई ने क्या कभी बात की है कि देखो दादा ये 2-3 चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं आपकी, एंड व्हाट डिड ही रिस्पॉन्ड टू दैट? लाइक द वे ही, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, यू कांट ट्रीट Muslims, the Muslims are with us from a long time. I'm a hardcore Hindu, but that doesn't mean that the Muslim doesn't exist. तानाशाही नहीं होना चाहिए. You should respect, You can't say that मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए. आपने बोला अपने भाई को कि आप क्यों ऐसे स्टेटमेंट? I disagree to it. I've written it also because I disagree. They also have a right. हम लोग एक ही साथ बड़े हुए, आज भी हमारे मुस्लिम दोस्त है, यहाँ पे भी है, तो उनको राइट नहीं है क्या? और उन्होंने कभी इन चीज़ों का जवाब दिया कि दादा आप ये सब क्यों लिखते हो? उनके पास ऑलवेज एक जवाब रहता है, बिकॉज ही इज दैट लेवल ऑफ पॉलिटिशियन, राइट? क्या बोलते हैं? ही इज काउंटेड इन दैट लेवल, इजंट इट? बिकॉज व्हाट ही स्पीक्स, डोंट यू एग्री? आज हेमंत बिश्व शर्मा का एक स्पीच कहीं पे भी आए, देयर विल बी सम कॉमन जोक्स ऑलवेज अबाउट राहुल गांधी's पेट डॉग. I think we should, in politics, we should rise above that level. We should talk more on the development side rather than the petty politics. Today there is no opposition. I'm a big fan of Modi. I'm a BJP bhakt, and my grandfather was the pioneer of RSS in Assam. I have been to संघ. बचपन से हम दुर्गा पूजा में संघ के वो धागा बांध के राखी बोलते हैं हम उसको, वहाँ से भी आए हैं हम लोग. But today I think we have lost those ideologies somewhere. आज आप हर एक संघ का मुख्यालय नागपुर में ही है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, रेशम बाग में है. तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी संघ की वैल्यूज थी जिनके हिसाब जो आपके हिसाब से डाइग्रेस आप कर रही है? जो संघ का वैल्यूज आर गुड. ये हमारा एक हिंदू राष्ट्र भी है एंड हमें वो रखना भी चाहिए, इजंट इट? वो मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट लाइफ शुड नॉट ऑलवेज बी ऑन रिलीजियस बैकग्राउंड. We should be more on the developmental front. How we grow, how we think about the new generation. हमारे बुक्स क्या है? सिर्फ लड़ने से नहीं होते, चीज़ें बदलने पड़ते हैं. आज भी तो सब बोलते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम इज रॉन्ग, राइट? बट व्हाट डिड एनीबडी डू टू चेंज इट टिल डेट? वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है. NCERT शुड गेट इनसाइड एंड चेंज द टेक्स्ट बुक्स. एक गलत चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता कि नहीं? द हिस्ट्री विच वी लर्न इज ऑल रॉन्ग. डोंट यू एग्री टू इट? नहीं, जैसे अभी मेरी सहमति असहमति दूसरा विषय है. अब आप मानते हैं कि इतिहास की पढ़ाई में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ जितनी चीज़ें आपने कही. आपने कहा कि आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि नहीं, मुसलमानों की भी बराबर जगह होनी चाहिए. We are सेक्युलर हिंदू राष्ट्र, राइट? isn't it? वो कैसे? रीजन वाई इंडियंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हर चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं, isn't it?
हमें जुगाड़ू बोला जाता है, राइट, इंडियंस को, बिकॉज वी नो हाउ टू गेट कैमोफ्लॉज अमॉन्ग ईच अदर, और उसी से एक शांति मिलता है ना। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम एक इंडियन व हिंदू जिसको भी देखो, एक हमारा माइंडसेट बहुत अलग होता है। वी आर नॉट रेडिकल्स, इजंट इट? वी आर वेरी टॉलरेटिंग पीपल। या प्लीज, वी आर वेरी टॉलरेटिंग, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स। दिस आज ईद हो, ये हो, क्रिसमस हो, होली, दिवाली हो, सभी मिलके करते हैं ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पेट पालना है। धर्म इज़ अ फेट, राइट, बट फेट से पेट नहीं भरता है। तो वो चीज़ से हमें निकल के थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए एंड बी अ लिटिल बिट लिबरल समवेयर, राइट। जियो और जीने दो। आपने सारे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप के कीवर्ड हैं वो एक साथ इस बातचीत में, लिबरल भी आ गया, हिंदू राष्ट्र भी आ गया, सेक्युलर भी आ गया। इंडियंस, राइट, दैट्स व्हाई वी आर इंडियंस। दिस इज नॉट पाकिस्तान। व्हाई? दिस इज द रीजन व्हाई। आज हिंदू जैसे पाकिस्तान में लोएस्ट माइनॉरिटी में है, पर इंडिया में है क्या? आज भी तो असदुद्दीन ओवैसी एकदम सबसे तीखे आवाज़ में खुद को, देश को गाली दे रहा है। वो यहाँ पे होके बोल के गाली दे पा रहा है, पर पाकिस्तान में कर पाएगा वो काम को? नहीं कर पाएगा, राइट। तो डेट इज़ द डिफरेंस व्हाट वी आर एक्चुअली। आज भगवान राम से लेके हमारे पास एक अनकॉल वॉइस आता है अंदर से, जो हम चीज़ें करते नहीं हैं। डोंट यू अग्री? वी हैव अ सिविलाइजेशन, वी हैव अ कल्चर। कुछ चीज़ें ना बोल के भी आप भी जानते हो कि भाई ये काम गलत है, नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारा परवरिश ऐसे हुआ है उस कल्चर में, और हमें उस कल्चर को रखना भी चाहिए। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग ओवर देयर। नहीं, मैं मतलब बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था और बड़े अच्छे से आप अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपका काफ़ी देर से नाश्ता वेट कर रहा है। तो ये है कुल मिला के, मतलब ये हमारा नागपुर का एक बेसिक आइडिया आपको जो रामजी श्यामजी पोहे पे बातचीत हुई है उससे लग जाएगा कि नागपुर, स्पेसिफिकली नागपुर में क्या होने वाला है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी है, 1 बीजेपी है, और इन सब के बीच में परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। महायुति में अब 3 पार्टियां हैं, शिवसेना शिंदे फैक्शन, एनसीपी अजित पवार फैक्शन और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों ने मिलकर कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। नागपुर से नितिन गडकरी ने टिकट उनको मिला, वो नॉमिनेशन फाइल किया। 2 दिन बाद उनके लिए वोटिंग होने वाली है। और इस बातचीत को सुन कर के ऐसा लगता है कि लोग एक काफ़ी अच्छी ओपिनियन रखते हैं, जो जितना काम उन्होंने नागपुर में किया है, या जो लोगों को लगता है कि जिस वजह से उन्हें जीतना चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला इस एक बातचीत से नहीं होता है। अभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आई एम श्योर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विमर्श का जो नितिन गडकरी के बारे में यहाँ पे है। उन सारी चीज़ों को समेट कर आपके सामने लाने की कोशिश ललन टॉप की लगातार जारी रहेगी। नागपुर से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।